हेलो। तो आज का कहानी है हमारा समस्या का दूसरा पहलू। ये एक छोटी सी प्यारी कहानी है, समस्या का दूसरा पहलू। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाह रहे हैं। वो छोटी सी बात ये है कि एक बार की बात है, स्कूल से सारे बच्चे को घुमाने के लिए नालंदा ले जाने वाले थे। नालंदा ले जाने वाले थे तो सभी बच्चे टूर पे जा रहे थे। सभी बच्चे टूर पे जा रहे थे। एक बच्चा जो था तो टूर पे जब टीचर लोग घुमाने ले जाते तो कहते हैं ना कि अपने पिताजी से इस पेपर पे साइन करा करके लाओ, फिर हम तुम्हें ले जाएंगे। तो सभी बच्चे के पिताजी ने साइन कर दिया, लेकिन एक बच्चा आया था, उसके पिताजी साइन नहीं किए। वो बोले कि तुमको वहां घूमने नहीं जाना चाहिए, तुमको वहां घूमने नहीं जाना चाहिए। वो पिता और पुत्र रास्ते में कहीं आ रहे थे तो एक लोग उसे मिल गए तो बच्चा से उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहता था। तो रास्ते में जब वो लोग मिले तो वो बच्चा कह रहा है, उनसे कह रहा है कि देखिए ना, देखिए ना अंकल, मेरे पिताजी सभी बच्चे घूमने जा रहे हैं और मेरे पिताजी मुझे नहीं जाने दे रहे, मना कर रहे हैं। तो एक बार उनके पिताजी का दोस्त सोचे कि हाँ यार, सभी बच्चे जा रहे हैं, इनको कैसे नहीं जाने दे रहे हैं। तो एक एक मिनट के लिए उनके दोस्त को लगा कि उनका दोस्त गलत है। तो उनके दोस्त जाकर के उन बच्चे के पिता से पूछा कि आप इनको क्यों नहीं जाने दे रहे घूमने के लिए, सभी बच्चे तो जा रहे हैं। तो उनके पिताजी ने उन अपने दोस्त से बताया कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा है कि इनको अकेले नहीं छोड़ने के लिए, इसीलिए मैं जाने नहीं दे रहा हूँ। एक मिनट के लिए उनके दोस्त को जब वो बच्चा बोला था कि अंकल जी मुझे घूमने नहीं जाने दे रहे, तो एक मिनट के लिए उनके दोस्त को लगा कि मेरा दोस्त गलत है। लेकिन जब उनके पिताजी का बात सुना तो ये शौक रह गए। तो ऐसे ही हमें, अगर गांव का सारा समाज भी एक तरफ बोल रहा हो तो हमें ये देखना चाहिए कि समस्या का एक दूसरा पहलू भी होता है। हमें दूसरे पहलू को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आइए अब हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी यह है कि पिता पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। पिताजी जो थे, अपना ऑफिस का काम करने में व्यस्त थे। ऑफिस का काम करने में व्यस्त थे। उसका 10 साल का एक बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर के उसके पास आता और पूछताछ पूछताछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिताजी परेशान हो रहे थे। इसका हल निकालने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिससे वह कुछ घंटे उलझा रहे और उतने समय में अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली और उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उनके एक उनके किताब का वह पेज फाड़ दिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था, मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ इसे जाकर के जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब आकर के मुझे दिखाना। बच्चे वो टुकड़े लेकर के चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली। अब कई घंटे तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा, उसके पिताजी ने सोचा, और शांति से अपना काम कर पाएगा। उस बच्चे के पिताजी ने सोचा कि अब कई घंटे तक बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे और हम शांति से काम करेंगे। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया।
पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत से पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े को मुझे दिए थे, उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था और एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखता रह गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समस्या आए तो जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू को देखकर उसका आंकलन करना चाहिए। कोई ना कोई आसान हल ज़रूर मिलता है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ करके टाल दिए। आराम से कोई भी समस्या आए तो उस पे सोचना चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।